नमस्कार। आज का जो द्रव्य है वो है हिंगू, जिसका प्रमुख कर्म दीपन था। इसको इंग्लिश में आसा फोटिडा बोलते हैं ड्यू टू इट्स फेटिड स्मेल, और इट बिलोंग्स टू फैमिली अम्बलीफेरेसी फैमिली। अम्बलीफेरेसी फैमिली में अम्ब्रेला टाइप फ्लावर्स होते हैं। 3000 स्पीशीज़ होती हैं इनकी। लैटिन नेम फेरुला नार्थ्रेक्स इसका लैटिन नेम होता है, और क्लासिकल क्लासिफिकेशन में ये दीपनीय है। आपकी डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करता है। संज्ञा स्थापन है, आपकी कॉन्शियसनेस को रिस्टोर करता है। और तीसरा कटु स्कंद का द्रव्य है, पंजेंट टेस्टिंग ग्रुप ऑफ हर्ब्स के अंडर आता है। सुश्रुत ने इसे पिपली आदि या उष्क आदि गण के अंदर माना है। पर्याय देखेंगे कि शस्त्र वेदी इफेक्टिव इन 1000 ऑफ वेज जतुक लाक्षारोप के समान होता है। पेरिनियल हर्बेशियस हर्ब होती है, मतलब बहुवर्षायु शुभ होता है। 2 मीटर तक ग्रो कर सकता है, लगभग 6.5 फीट तक ये ग्रो कर जाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसकी लीव्स कुछ ऐसी दिखती हैं, सर्कुलर मास में होती हैं, पक्षावत होती हैं और लटवाकार होती हैं। बड़ी ऊपर वाली लीव्स बड़ी होती हैं, नीचे वाली छोटी होती हैं, और बाकी इन पिक्चर्स के थ्रू इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लीव्स में ऐसे सर्कुलर मासेस होते हैं। फिर आगे इसके फ्लावर्स देखेंगे तो फ्लावर्स येलो कलर के होते हैं और छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं इसके पीत वर्ण के। फिर इसकी जो रूट होती है वो टैप रूट सिस्टम होती है, 60 सेंटीमीटर तक ग्रो कर जाती है, और रूट्स में ऐसे छोटे छोटे रोमांच निकले होते हैं। और जब हम इसको कलेक्ट करते हैं तो रूट के पास थोड़ा सा कट लगा देते हैं, इससे ये ऐसे रिश्ता रहता है। जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो ऐसा होता है, रेजिन जिसको बोलते हैं, और 2 से 3 पाउंड तक कलेक्ट हो जाता है, और 2 से 3 महीने तक इसको कलेक्ट कर सकते हैं। और ये किचन में नॉर्मली हर घर में किचन में ये पाया जाता है, बिकॉज ये मिराकुलस हर्ब मानी जाती है। एस्टाफोडिका अफगानिस्तान में बिगेस्ट सोर्स है, एक्सपोर्टर है। फिर इसके रस पंचक देखें तो गुण, लघु, स्निग्धेक्ष, रस कटु, विपाक कटु, वीर्य उष्ण, ये गर्म तासीर का द्रव्य होता है, तो इसे कमी मात्रा में यूज़ करते हैं। केमिकल कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट, मॉइस्चर, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स होते हैं। मेन फ्रैक्शन में रेजिन, गम्स, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। इसकी खेती देखें तो इसका फल इस तरीके का दिखता है, और खेती मोस्टली वेस्टर्न और ईस्टर्न ईरान में और अफ़गानिस्तान में इसकी खेती की जाती है। इसको और भी बाकी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे डेविल्स डंग, स्टिंकिंग हुड, रेजिन ये होता है। मिराकुलस हर्ब है एक तरीके से। फिर इसमें देखिए कि अडल्ट्रेंट चेक कैसे करें। अडल्ट्रेंट चेक करने के लिए ग्लास सैंपल में इसको घोल दो। अगर ये सेटल डाउन हो जाता है तो इम्प्योर है, अगर अच्छी तरह घुल जाता है तो ये प्योर होता है। दूसरा तरीका है कि अगर ये कैम्फर की तरह जल जाता है तो ये प्योर है, नहीं जलता तो ये इम्प्योर है। दूसरों के ऊपर देखें तो पित्तवर्धक है, वात और कफ शामक है, क्योंकि गर्म पोटेंसी का द्रव्य है। और भी बहुत सारे यूजेस, अस्थमा, बीपी, आईबीएस, ब्लड शुगर, फ्लोटेंस, गैस कम करने में, और क्रैम्प्स हैं, डाइजेशन है, इंसेक्ट बाइट्स है। हर एक ऑर्गन पर अलग अलग इसका इफेक्ट होता है। दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, लिवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, कान में दर्द है, कैंसर को प्रिवेंट करता है, इम्पोर्टेंसी को ठीक करता है। आमिक प्रयोग में पाचक, रुचिकारक, गुल्म, उदरशूल आदि रोगों में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो प्रयोजांग या पार्ट यूज़ है वो निर्यास यूज़ किया जाता है, जिसको रेजन बोलते हैं, और एक ये बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाली हर्ब है। फिर इसको कहते हैं आईबीएस या गैस प्रॉब्लम है तो आधे चम्मच घी में भूनकर 1 ग्लास बटर मिल्क या लस्सी में डालकर इसको पी सकते हैं सुबह शाम, तो इसमें बहुत इफ़ेक्टिव होती है ये। या बाकी किसी को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस है तो आधा चम्मच घी में भूनकर 1 से 2 चम्मच शहद के साथ इसको ले सकते हैं दिन में 2 बार। वेट लॉस में भी गर्म पानी में 1 पिंच इसको 1 चुटकी डालकर खाली पेट पीने से वेट लॉस हो जाता है। महिलाओं में जो मसल्स क्रैम्प्स होते हैं उनमें भी ये बहुत इफ़ेक्टिव शो करता है। अलग अलग इसके जो योग दे रखी है उनकी अलग अलग यहाँ पर मात्रा दे रखी है। फिर इसका जो एक योग है, हिंगुलेश्वर रस है, जिसको 125 से 500 mg तक लेते हैं। रज प्रवर्तनी वटी जो महिलाओं की बहुत ही मुख्य औषधि है, जो ये आचार्य बालकृष्ण जी ने भी स्टेटमेंट दी थी कि बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है मासिक धर्म में होने वाली परेशानियों में। फिर साइड इफ़ेक्ट देखें तो ऊपर वाले लिप की स्वेलिंग आ जाती है, गर्म पोटेंसी का द्रव्य है इसी वजह से। और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, गैस बनना, पेट में दर्द होना, सुई चुभने जैसी पीड़ा, या फिर सिर में दर्द भी ये कॉज कर सकता है अगर इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों में ब्लडी डायरिया कॉज कर सकता है। थैंक यू।